भगत कबीर जी अपने समय के बहुत महान संत भक्त हुए हैं। उन्होंने समाज में चली हुई कुरीतियों के बारे में लोगों को बताया और आपसी मेल प्यार से रहना और एक ईश्वर को कैसे सिमरना, इसके बारे में लोगों को समझाया। बेशक उनको अपने समय में कुछ धर्म अवलंबियों का विरोध भी सहना पड़ा। भगत कबीर जी कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भगत कबीर जी के 243 श्लोक 1364 पन्ने पर शुरू होते हैं। आओ हम भगत कबीर जी के श्लोकों की विचार करते हैं। पहला श्लोक भगत कबीर जी का श्लोक भगत कबीर जी के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आदि जुगादि सगल भगत ताको सुख विश्राम। भगत कबीर जी कहते हैं कि मेरी सिमरनी, सिमरनी अर्थात माला, नाम जपने वाली माला, रसना ऊपर राम, कि मुझे बाहरी कोई माला की जरूरत नहीं है प्रभु का नाम सिमरने में। मुझे उसका नाम अगर सिमरना है तो अपने रसना पे, अपनी जीभ पे उसका राम का नाम रखूंगा। राम अर्थात रमा हुआ, समाया हुआ, कण कण में व्यापक प्रभु, एक जो कुदरत के सिद्धांत और नियम के रूप में समाया हुआ है, कण कण में व्यापक है, हम सब में है। उस राम रमे हुए को मैं अपनी जुबान पर रखता हूँ, यही मेरे लिए सिमरनी है। जुबान पर रखने का मतलब ये नहीं कि उसको बार बार जुबान से जपना। कबीर साहब कहते हैं कि जुबान मीठी बोलनी, लोगों के परोपकार के लिए बोलना, जो भी इस जीवा से बोलना, लोगों के परोपकार, समाज की भलाई के लिए बोलना, सत्य वचन बोलने, शुभ वचन बोलने, मंदा नहीं बोलना, क्योंकि उस राम को, रमे हुए को अच्छा लगता है सत्य बोलना, लोगों की भलाई के लिए बोलना। तो इसलिए जब हम ऐसे बोलेंगे तो समझो राम हमारी रसना के ऊपर ही है, हमारी जीभ के ऊपर ही है। हम कहते नहीं कई बार कि उसका कहा हुआ भाई सत्य हो जाता है, उसकी जीभ पे तो प्रभु बैठा होता है, या उसके तो जीभ पे सरस्वती बैठी होती है, ऐसे हम कह देते हैं कई बार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो फलां बंदा अच्छा बोलता है, सच बोलता है, जो भी बोलता है मीठा बोलता है, उसके बोलों से लोगों को हृदय में ठंडक मिलती है, लोग उसकी तरफ खिंचे आते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं उस परमात्मा के नाम को जीवा पे रखता हूँ, यही मेरे लिए उसकी सिमरनी है, यही माला जपना है। मैं अन्यथा कोई और तरह की माला, मणकों वाली माला जपने का मुझे कोई जरूरत नहीं। आद जुगादि सगल भगत ताको सुख विश्राम। आद जुगादि, आद जब से सृष्टि बनी है, शुरू से, जुगादि जुगा जुगंतर, हर जुग, जुग जुग में बदलते युग, जैसे हम कहते हैं कि कल युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, या और कितने भी युग हो। भगत कबीर कहते हैं कि जितने भी युग आप मान लो, इन हर युग में और आज से, सृष्टि के शुरू से ही सगल भगत, सारे जो भगत है, सच्चे अर्थों में भगत है, ताको सुख विश्राम, इस सिमरनी से उनके को विश्राम और सुख मिलता है। ताको किसको? उस राम को जीभ पे रखने से, उस राम को सिमरने से, उस राम को हमेशा याद रखने से, उस राम के बोलों को बोलने से, मीठा बोलने से भक्तों को सदा ही सुख प्राप्त होती है। विश्राम, ठहराव, रुकना, शांति, वो विश्राम अवस्था में रहते हैं। बिल्कुल मतलब वो हबड़ा धबड़ी या भागम भाग उनका मन नहीं करता, उनका मन शांत विश्राम रहता है। यदि हम मीठा बोले, अच्छा बोले, तो उससे हमें पछतावा नहीं करना पड़ता फिर बाद में। अगर हम किसी को कड़वा वचन बोलेंगे, जुबान से हम गलत बोलेंगे, तो बाद में हमें रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, बार बार हमें जो है हमारी आत्मा दुखेगी कि मैंने उसके लिए ये क्यों बोल दिया। फिर एक बार कहते हैं ना, मन से जो हम विचार गंदे रखते हैं वो जीवा के रही जब निकल जाते हैं, जीभ से निकले हुए शब्द कमान से निकले हुए तीर की भांति होते हैं। जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस कमान में नहीं आता, ऐसे जीवा से निकला हुआ शब्द वापस जीवा में नहीं आते। जो एक बार बोल दिया। इसलिए कहते हैं ना कि ये जीभ
इसमें हड्डी नहीं होती। आम कहावत है कि जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन जीभ जो है बड़े बड़ों की हड्डियां तड़वा देती है। जब हम जीभ से किसी को गलत बोलेंगे, मंदा बोलेंगे, तो हड्डियां टूटेंगी ना। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं भाई सिमरना जो है प्रभु को हमेशा याद रखना, अपनी जीभा से मीठे अच्छे सच्चे शब्द बोलने हैं जो लोगों को ठंडक पहुंचाए, लोगों को पीड़ा ना दे। भगत कबीर जी कहते हैं, और उनका श्लोक फिर पढ़ते हैं। कबीर मेरे सिमरने रसना ऊपर राम, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। दोस्तों, आपने सुनी भगत कबीर जी के पहले श्लोक की विचार चर्चा। इसी तरह हम भगत कबीर जी के सभी श्लोकों की चर्चा विचार करेंगे इस चैनल के माध्यम से। आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि आपको समय से वीडियो प्राप्त हो। कोई भी सवाल हो या कोई सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।